Hello humankind, hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all and आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 of class 7 science new NCERT. The chapter name is nutrition in plants. As you know that we already have completed class 6 science NCERT and there we had 11 chapter. In the first chapter we completed about the food. In this chapter we will know about the nutrition in plants. ओके तो स्टार्ट करते हैं कि न्यूट्रिशन प्लांट में किस तरीके से होता है। जैसे कि हमने क्लास 6 के एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अबाउट द फूड और हमने समझा था कि फूड हम इसलिए खाते हैं क्योंकि वो हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारे जो डैमेज टिश्यू होते हैं उनकी रिपेयरिंग में हेल्प करता है, उसके साथ साथ हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को फैसिलिटेट करता है। ओके तो इसीलिए हम और सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबको फूड की ज़रूरत होती है। अब हम जानते हैं कि प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो प्लांट्स को भी फूड की ज़रूरत होती है। ओके तो प्लांट्स में फूड किस तरीके से बनता है, कैसे वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ये आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके तो स्टार्ट करते हैं दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, जिन्हें हमने पहले भी कवर किया है। इन सारे कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और हमें पता है कि न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बिकॉज ये फूड के अंदर होते हैं एंड दे आल्सो फैसिलिटेट रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ आवर टिश्यूज एंड आल्सो परफॉर्म द लाइफ प्रोसेसेस। ओके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स भी अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस। ये आपको याद रखना है कि जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह का न्यूट्रिशन होता है। एक न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रोफ एंड दूसरा टाइप का न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रोफ। अब जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं उनको हम कहते हैं हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, यानी कि ऑटो का मतलब सेल्फ। तो ऑटोट्रोफ न्यूट्रिशन आपको प्लांट्स में मिलेगा, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, एल्गी होती हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो अपना खाना खुद से बना देते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हेट्रोट्रोफ का मतलब होता है जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस जब हमें कुछ वेजिटेबल्स खानी होती हैं, फ्रूट्स खाने होते हैं तो हम प्लांट से लेते हैं। उसके अलावा जो एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं हम उन पर भी फीड करते हैं जब हमें मीट खाना होता है। तो बेसिकली हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड्स होते हैं। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जो आपको एनिमल्स में और ह्यूमंस में देखने को मिलेगा। तो प्लांट्स का न्यूट्रिशन क्या हुआ, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और एनिमल्स का न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोफिक। ओके अब यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म जो ये प्रोसेस करते हैं। क्या क्या यूटिलाइज करते हैं, वाटर यूटिलाइज करते हैं जिनको ग्राउंड वाटर से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से मिलती है, एंड मिनरल्स जो कि सॉइल से मिलते हैं। तो ये तीनों कंपोनेंट्स को लेकर प्लांट्स अपना फूड बना लेते हैं। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्लोरोफिल। ओके ये क्लोरोफिल जो प्लांट की लीव्स होती हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम का एक स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। और इस क्लोरोफिल की एब्सेंस होती है एनिमल्स में, ह्यूमंस में, जिसकी वजह से हम अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। इसलिए प्लांट्स बहुत यूनिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। उसके साथ उन अदर कंपोनेंट क्या यूज़ करते हैं, सनलाइट। तो बेसिकली हमारे पास 5 कंपोनेंट हुए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। इन पांचों कंपोनेंट्स को यूटिलाइज करके प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके Now, the nutrients enables living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out the process। ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। इट इज़ अ मोड ऑफ टेकिंग फूड, किस तरीके से हम खाना खा रहे हैं, किस तरीके से खाना ले रहे हैं, एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ये दो तरह का न्यूट्रिशन यहाँ आपको दिया है, ऑटोट्रोफिक जो मैंने अभी आपको समझाया एंड हेट्रोट्रोफिक, यू कैन सी है। नाउ पहली के पास ये क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी भी इस तरह का खाना क्यों नहीं बना सकती है बाय यूटिलाइजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल। तो इसका रीज़न ये है कि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होता, जो मैंने अभी आपको बताया। ओके चलिए अब हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ये बेसिकली फूड मेकिंग प्रोसेस है इन द प्लांट्स। यह प्लांट्स में खाना कहाँ पर बनता है, लीव्स जिनको हम किचन ऑफ द प्लांट्स भी कहते हैं एंड इसको फूड फैक्ट्रीज भी कहते हैं प्लांट्स की। ये आपकी लीव्स दिखाई गई है, ठीक है। इस लीव्स के ऊपर यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर होते हैं। इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाते हैं। क्या क्या यूटिलाइज हो रहा है, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल जो कि सॉइल के अंदर होते हैं, आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, एटमॉस्फेयर। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है, वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं एटमॉस्फेयर से एंड मिनरल्स उनको मिल रहे हैं सॉइल से, उसके साथ वाटर उनको मिल रहा है सॉइल से, और इसके अलावा
सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जो कि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए थोड़ा सा सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सेल एक बेसिक यूनिट होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है लाइफ की, वो सेल होती है। ये सभी के अंदर प्रेजेंट होती है, जितने भी लिविंग्स हो, वेदर इट इज़ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ओके, तो जो बॉडीज़ होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो टीनी यूनिट से बनी होती है। जैसा कि हमें पता है कि कोई बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो वो छोटी छोटी ब्रिक्स से बने होते हैं। इसी तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो छोटे छोटे यूनिट से बनी होती है। दैट टीनी यूनिट्स आर नोन एज सेल्स। सेल्स के अंदर को हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, अपनी अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। उसके अलावा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सिमिलर टाइप की सेल से बने होते हैं। दिख रहे हैं ना आपको, सिमिलर सेल्स। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और इनके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। ये आपको याद रखना है कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है सेंट्रली लोकेटेड, और इनके अंदर जो वाटर लिक्विड फॉर्म होती है दैट इज़ नोन एज साइटोप्लाज्म। और ये पूरी तरीके से जिससे बाउंड होते हैं, पूरी की पूरी जिस तरीके से ये बाउंड होती है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ओके, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड वो टीनी पोर्स के ज़रिए प्लांट्स लेते हैं, वो लीव्स की सरफेस पर होते हैं। और ये टीनी पोर्स सराउंडेड होते हैं बाय द गार्ड सेल, और इनको हम कहते हैं स्टोमेटा। नाउ वाटर एंड मिनरल्स ये ट्रांसपोर्ट होते हैं टू द लीव्स बाय द वेसल, जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, विच रन लाइक द पाइप थ्रू आउट द रूट्स, स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ द लीव्स। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स। ये पूरा का पूरा एक पैसेज तैयार करते हैं लीव्स तक ये सारा सामान पहुंचाने के लिए। तो सारी की सारा जो सिस्टम से, स्टेम से, जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके थ्रू ये वेजल्स, उसके अंदर कुछ टिश्यूज़ होते हैं जिनमें वेजल्स होते हैं, ये पूरा का पूरा प्रोसेस फूड सारा लीव्स तक पहुँचा देते हैं और वहाँ पर जाके खाना बनता है। क्योंकि लीव्स को हम किचन ऑफ द प्लांट्स यानी कि फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स भी कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी हेयर। लीव्स के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, और ये हेल्प करता है लीव्स की टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। बेसिकली हम ये कह सकते हैं जो सनलाइट एनर्जी आ रही है जिसको हम लाइट एनर्जी कहते हैं, तो प्लांट्स क्या करते हैं, इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो केमिकल एनर्जी क्या होती है, दैट इज़ ग्लूकोज, जो का लार्जेस्ट फॉर्म होती है स्टार्च। तो प्लांट्स जो भी फूड प्रिपेयर करते हैं उसको हम स्टार्च बोलते हैं। ओके, और उसी की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ग्लूकोज। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट, ये इस प्रोसेस को हमने फोटोसिंथेसिस बोला क्योंकि फोटो का मतलब लाइट होता है एंड सिंथेसिस यानी कि फॉर्मेशन और टू कंबाइन। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स। अब हमें क्या पता चला, क्योंकि हम सोलर एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं और सोलर एनर्जी से फूड बन रहा है, उस फूड को ह्यूमंस खा रहे हैं, उस फूड को अदर एनिमल्स खा रहे हैं। तो बेसिकली सन क्या हुआ, सन एक अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितनी भी एनर्जी हमारे अंदर है काम करने की, कुछ भी करने की जो एनर्जी होती है वो हमें जो मिलती है इनडायरेक्टली वो हमें सन से मिलती है। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ सन एनर्जी। तो हमारा सन अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। उस एनर्जी को प्लांट्स यूटिलाइज करके खाना बनाते हैं और हम सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड्स होते हैं। चलिए ये समझते हैं कि जिन प्लांट्स के अंदर लीव्स नहीं होती या बहुत छोटी छोटी लीव्स होती है, जैसे कि डेजर्ट में आपने देखा होगा कि वहाँ पर लीव्स जो होती है वो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। तो उनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, बेसिकली उनके अंदर फोटोसिंथेसिस स्टेम की हेल्प से होता है। क्यों डेजर्ट के अंदर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डेजर्ट के अंदर जो पानी होता है वो बहुत कम होता है और पानी को बचाने के लिए प्लांट्स को जो लीव्स होती है उनको ट्रांसपिरेशन कम करना होता है। इसकी वजह से उनकी लीव्स ये वाला स्ट्रक्चर से मॉडिफाई करके इस तरीके का स्पाइन स्ट्रक्चर बना लेती है और वहाँ पर अब फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगा, उनके स्टेम से फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये पूरी डेफिनेशन लिखी हुई यहाँ आप देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व हुआ, वाटर इन्वॉल्व हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और ये आपके एंड प्रोडक्ट बने कार्बोहाइड्रेट्स, ऑक्सीजन। ये अगर हम लीव का सेक्शन काट के देखें तो हमें इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर मिलेंगे। क्लोरोफिल ये टिश्यूज़ के अंदर होता है एंड ये स्टोमा। ओके, नेक्स्ट ये यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है फोटोसिंथेसिस का। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर से एंटर हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज होती है प्लांट से, इसीलिए प्लांट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन फैसिलिटेट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। एंड क्लोरोफिल ये प्रेजेंट है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ओके,
अब एक चीज़ हमें देखनी है कि ये ग्रीन लीव्स की हम बात कर रहे हैं कि ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो फिर ये अदर कलर की जो लीव्स होती हैं क्या इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता? ये अपना खाना नहीं बनाती है? ऑफ कोर्स बनाते हैं, लेकिन कैसे बनाते हैं? इनमें जो कलर्स अलग अलग आपको दिख रहे हैं ये रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रहे हैं। इनमें भी ग्रीन कलर होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बट वो हाइड होता है। तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी कलर की लीव्स होती हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है और वो भी इसी तरह का फूड बनाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि फूड जो हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारा, जैसे कि ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ये इस तरीके का होता है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। नाइट्रोजन तो इसमें नहीं होता, लेकिन हमें तो खाने में प्रोटीन और फैट दोनों मिलते हैं, तो फिर नाइट्रोजन कहाँ से आता है? दैट्स ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोटीन्स एंड नाइट्रोजन सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन, ये कहाँ से आते हैं? नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट के अंदर गैसेस फॉर्म में होता है, जो हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था। 78% हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन होता है। ये नाइट्रोजन जो हमारी सॉइल होती है उसके अंदर बैक्टीरिया इसको गैसेस नाइट्रोजन से कन्वर्ट करके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जब प्लांट्स मिनरल्स ले रहे होते हैं सॉइल से, तो वो इस नाइट्रोजन को भी यूटिलाइज़ करते हैं और अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ प्रोटीन्स एंड फैट्स के कंपाउंड्स भी बनाते हैं और यही प्रोटीन्स एंड फैट्स को हम यूटिलाइज़ करके अपने बॉडी के अदर फंक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं। उसके साथ अगर हम एक चीज़ और जानते हैं, फार्मर्स जो ऐड करते हैं फर्टिलाइज़र्स को, जो कि नाइट्रोजन रिच कंपाउंड्स होता है, वो भी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है और प्लांट्स उससे भी नाइट्रोजन ले लेते हैं। इस जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसको हम यूरिया बोलते हैं। ओके, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो प्लांट्स के अंदर और अलग तरीके के न्यूट्रिशन के मोड है वो क्या क्या हैं? देखो, एक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी प्लांट्स के अंदर होता है। वो कैसे होता है? ऑटोट्रॉफिक तो हो गया कि उन्होंने खुद से खाना बनाया, लेकिन हेट्रोट्रॉफिक होता है कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट एरियाज़ में पैदा होते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, तो वो प्लांट्स बेसिकली कुछ एनिमल्स पर फीड करते हैं। जैसे कि आपने कभी कभी पिक्चर प्लांट के बारे में सुना होगा। ओके, पिक्चर प्लांट, तो ये प्लांट्स दूसरे एनिमल्स पर फीड करके अपना नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। उसके अलावा कुछ अलग हम देखेंगे, कुस्कुटा, ये बेसिकली एक पैरासाइट होती है, मतलब एक बेल होती है, अमर बेल, जो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड्स होती है न्यूट्रिशन के लिए। तो इस तरह का न्यूट्रिशन भी आपको हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाएगा और इसको हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं, जो कि हेट्रोट्रॉफ्स के अंदर ही आता है। ओके, क्या करती है? इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स, मतलब बना बनाया फूड ले लेती है दूसरे प्लांट्स के ऊपर चढ़ाई करके। द प्लांट्स ऑन विच इट क्लाइम्स, उसको हम होस्ट कहते हैं। सिंस इट डेप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कुस्कुटा इज कॉल्ड पैरासाइट, क्योंकि ये दूसरे प्लांट्स का न्यूट्रिशन लेती है, तो इसको हम पैरासाइट बोलते हैं। ये आप देखेंगे, ये बड़ा सा ट्री लगा हुआ है, अपना खाना खुद से बना रहा है, इसके ऊपर अमरबेल आके ये कुस्कुटा चढ़ जाती है और इसका न्यूट्रिशन लेने लगती है। तो इस तरीके के न्यूट्रिशन जो प्लांट्स के अंदर होते हैं, दैट इज़ हेट्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये आप कुछ एनिमल्स के अंदर भी देखेंगे, जैसे आपके सिरों के अंदर जूं हो जाती है, ठीक है, हेडलाइट्स हम उसको बोलते हैं, वो भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, क्योंकि वो हमारा ब्लड को सक करते हैं और अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ओके, नाउ द पिक्चर प्लांट लाइक जग लाइक स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे पिक्चर प्लांट का स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको बताया, ये कुछ ऐसे एरियाज़ में ग्रो होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। तो बाकी सारी चीज़ें तो इनको सॉइल से मिल जाती हैं, लेकिन नाइट्रोजन सॉइल में नहीं है, डेफिशिएंसी है वहाँ पे। तो ये कुछ ऐसे ऐसे इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। यहाँ पे इंसेक्ट्स आएगा, उसको अंदर ट्रैप करेंगे और बंद कर लेते हैं अपने कैप को। तो इस तरह का न्यूट्रिशन भी आपको हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है और इसका एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट या फिर नेपेंथीज, इसको नेपेंथीज भी बोलते हैं। ओके, इन प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कहते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स को खाते हैं। अदर है सैप्रोट्रोफ्स। सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? देखें, आप जब कुछ पैकेट्स देखेंगे मशरूम्स के, उसके अंदर जब वो कुछ देर बाद डिके हो जाता है, या आप अपने ब्रेड को ले लें कुछ दिन के लिए, अगर आप अपने ब्रेड को रख दें तो उसके अंदर कुछ इस तरीके का मोल्ड्स लाइक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ फंगस ऐसी होती हैं कि जो दूसरे डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म पर फीड करती हैं और उस तरह से अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करती हैं। इस तरह का न्यूट्रिशन आपको सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ये सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी आपका हेट्रोट्रॉफ्स के अंदर आता है। ओके, the mode of nutrition in which organisms take in the nutrients from the dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फंगाई। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, ये आपको एयर्स में जनरली प्रेजेंट मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्बायोसिस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सिम्बायोसिस क्या होता है?
कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और उन्हीं के साथ सर्वाइव कर सकते हैं, उनके अलावा वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ऐसे आपको लाइकेंस, एल्गी, कुछ ऐसे लाइकेंस इसका एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर एल्गी एंड फंगस दो ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलके रहते हैं और अगर इनमें से किसी एक की डेथ हो जाए तो दूसरा भी उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है, रिलेशन होता है, उसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इस तरह का फंक्शंस आपको दिखाते हैं। उसका बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लाइकेंस दिया हुआ है। इस लाइकेंस का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लगाया है, ये एनसीईआरटी में नहीं था, मैंने खुद से लगाया, ये आप देख सकते हैं। लाइकेंस है, लाइकेंस के अंदर दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एल्गी एंड फंगाई। ओके, इसमें क्या काम क्या होता है? इन लाइकेंस अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, क्लोरोफिल एल्गी के अंदर होता है, ये खाना बना के फंगाई को देता है और फंगाई इनको क्या करती है? शेल्टर प्रोवाइड करती है। तो एक दूसरे के लिए बेनिफिट्स होते हैं और एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। रिप्लेनिश कैसा होते हैं? हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स। फार्मर्स जो होते हैं वो मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं और ये फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स के अंदर हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, और यही न्यूट्रिएंट्स एडेड होते हैं टाइम टू टाइम हमारी सॉइल को एनरिच करने के लिए। उसके साथ साथ वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट। अगर हम अपने घरों के अंदर प्लांट्स लगा रहे हैं और वो मतलब अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे, तो हम भी छोटी मोटी कुछ ऑर्गेनिक चीज़ ऐसी यूज़ कर सकते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं ताकि उनका न्यूट्रिएंट्स एनरिच हो और वो अच्छे से ग्रोथ करें। ओके, तो इट वॉज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने डिफरेंट मोड्स पढ़े जिसमें हमने एक पढ़ा हेट्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स में हमने 3 अलग अलग तरीके का न्यूट्रिशन पढ़े, जिसमें एक था आपके पास सैप्रोट्रॉफ्स जो आपने फंगस के अंदर देखा, देन उसके बाद देखा हमने पैरासिटिक। ओके, एंड पैरासिटिक में हमने कुस्कुटा का एग्जाम्पल पढ़ा। उसके बाद हमने एक रिलेशन देखा सिम्बायोसिस जिसमें हमने एल्गी को पढ़ा। उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ एक होलोजोइक न्यूट्रिशन भी होता है। होलोजोइक इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ, ये भी हेट्रोट्रॉफिक के अंदर आता है। होलोजोइक के अंदर होता है कि हम पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड कर लेते हैं। जैसे कि आपका अमोइबा होता है, इस तरीके से अमोइबा होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, फिर अमोइबा को कुछ खाना होता है तो वो अपने अंदर से ऐसे करके एक स्यूडोपोडिया निकालता है, इस तरीके से खाने को पूरा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह का न्यूट्रिशन जो होता है वो होलोजोइक होता है। तो हमने 2 न्यूट्रिशन पढ़े, ऑटोट्रॉफिक जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है, कुछ बैक्टीरियाज के, एल्गी के अंदर होता है, एंड हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में सैप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। उसके बाद एक रिलेशन पढ़ा सिम्बायोसिस। ओके, इट वाज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट, फर्स्ट चैप्टर, क्लास 7, साइंस एनसीईआरटी। थैंक यू।